अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुतीईन वन नारु लिल मुल्हिदीन। सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन शफ़ीइल मुज़निबीन नबिय्यना अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला अहलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-हुदातिल महदिय्यीन ला सिय्यमा बक़िय्यतिल्लाहि फ़िल अरज़ीन रूहि लहुल फ़िदा व अरवाहुल आलमीन वल लअनतुद दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिनहीन अदावतिहिम इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकमे किताबिहि अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। सलवात पढ़ दे मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। खुदावंद मुतआल का नहायत शुक्रगुज़ार हूँ जिसने एक मरतबा फिर हम सबको ये तौफ़ीक़ इनायत की कि उसका और उसके पाक बंदों का ज़िक्र बजा ला सकें। उसकी बारगाह में दुआ है हम सबको सिद्क़ व इख़लास इनायत फ़रमाए, हमारे और ज़वील हुकूक़ के गुनाहान कबीरा और सग़ीरा को माफ़ फ़रमाए और हम सबको हमारे आक़ा व मौला की तवज्जुह इनायत फ़रमाए। एक दुरूद पढ़ दे मुहम्मद व आले मुहम्मद अलैहिस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम व अमदह। आज की मजलिस बराए साल सवाब जनाब सलीम रिज़वी साहब के ख़ानवादे और दीगर मरहूमीन के लिए है। उनके तमाम मरहूमीन अपने मरहूमीन तमाम शुहदाए इस्लाम मराजा इज़ाम मोमिनीन नोहा ख़ान मातमी आज़ादार सब के लिए एक मरतबा सूरह फ़ातिहा और 3 मरतबा सूरह इख़लास की तिलावत कर दीजिए। एक दुरूद पढ़ दीजिए मोहम्मद वाला। जी मैं अर्ज़ कर रहा था कि बहरहाल इंसान को खुदा तलबी के लिए निकलना चाहिए। खुदावंद मुतआल की मारिफत को हासिल करने के लिए खुदा की तलाश में निकलना चाहिए। बिलाखिर एक ऐसी हस्ती है जो हमें नेमतों पे नेमतें दिए चले जा रही है और हम गर्क हैं उन नेमतों में और फिर भी हमारी उसकी तरफ तवज्जो ही नहीं है। उसको ढूंढने की, उसको तलाश करने की हमारी कोई ख्वाहिश नहीं महसूस होती है। मैं अर्ज़ कर रहा था कि अगर आप आइम्मा अलैहिमुस्सलाम की ज़िंदगी में देखें तो उन्होंने इसको अहमियत दी है। मसलन वो शख्स जो आया और उसने आके पूछा कि अगर आखिरत ना हुई तो क्या होगा, मौला ने जवाब दिया। बहरहाल इंसान को खुदावंद मुतआल ने फ़ितरतन ऐसा बनाया है कि वो खुदा तलब है, खुदा को ढूंढना चाहता है, खुदा तक जाना चाहता है। यानी वही जो हमारी खिलकत का हदफ है खुदावंद मुतआल ने हमारी फ़ितरतों में वो रखा है। आहिस्ता आहिस्ता हम तब्दील होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता हमारी फ़ितरत पे एक गुबार आता है और फिर हम खुदा जू नहीं रहते, खुदा तलब नहीं रहते हैं, खुदा की तरफ तवज्जो नहीं करते हैं, भूल जाते हैं और उसके बहरहाल ऐसे जैसे कोई अहमियत ही बाकी ना रहती हो। वरना खुदावंद मुतआल ने हमारे वजूद में रखा है अपनी मारिफत को, अपनी तलब को खुदा ने हमारे वजूद में रखा है। जब सब बच्चे जो भी इस दुनिया में इंसान पैदा होता है वो
फितरती तौर पर उस शख्स को जिसने उसके साथ कोई भलाई की हो, कोई नेमत उस पर नाजिल की हो, कोई नेकी की हो, उसे ढूंढ कर उसका शुक्रिया अदा करना चाहता है। आयतुल्लाह मिसबा यज़दी कहते हैं कि वो किसी सफ़र पे कनाडा गए, वहाँ जाके उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस में ख़िताब किया, तो ज़ाहिरन एक क्रिश्चियन ख़ातून थी जी। उसने कहा मैंने आगा से मिलना है, सिक्योरिटी ने उन्हें रोक रखा था और नहीं आने दे रहे थे, आगा ने इजाज़त दी कि आ जाए। वो करीब आई तो उसने सिर्फ़ एक लफ्ज़ बोला, कहा शुक्रिया, कहा थैंक यू और चली गई। तो आगा कह रहे थे ये क्या हुआ था? हकीकत में उसकी फितरत पाक थी, तो उसने ज़रूरी महसूस किया कि वो जिसने उसके साथ नेकी की है, बिलाखिर कॉन्फ्रेंस में उसको अच्छे मतालिब बयान किए हैं, एक मरतबा उसका शुक्रिया ज़रूर अदा करे। ऐसा ना हो कि उसका शुक्रिया अदा ना करे। तो लिहाजा एक लफ्ज़ कहा और चली गई। हम बिल्कुल इसी तरह से हैं सब के सब। वो जो हमें नेमतें नाजिल कर रहा है, हम फितरतन उसका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, लेकिन अगर फितरत पे गुबार आ जाए तो फिर इंसान शुक्रिया नहीं अदा करता है। आप माशरे में भी बाज़ुकात देख लेंगे, आम लोग एक दूसरे के साथ अच्छाई कर रहे होते हैं, भलाई कर रहे होते हैं, लेकिन बाज़ लोग ऐसे नज़र आएंगे जैसे कोई शुक्रिया वाली बात ही नहीं थी, बग़ैर शुक्रिया कहे चले जाएंगे। मैं नहीं कह रहा हूँ कि हमें उस शुक्रिया की तलाश में रहना चाहिए जब हम कोई नेकी करें। बहरहाल हम लोग बहुत बुलंद दर्जे के नहीं होते हैं तो इंतज़ार में रहते हैं कि हद अकल कोई शख्स जिसके साथ हमने नेकी की हो वो शुक्रिया तो बोले। हमें ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन कमज़ोर होते हैं तो बहरहाल यहीं पर रुक जाते हैं कि कम अज़ कम वो शुक्रिया तो अदा करता। वरना अगर हम बड़े होते, रुतबा हमारा ज़्यादा होता, तो हमारे जहन में ये आता कि वो परवरदिगार जिसके लिए मैंने काम किया है उसने देख लिया है, अब किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये हाज कासिम सुलेमानी के जुमले हैं। उन्होंने कहा हमें इतना मैच्योर हो जाना चाहिए, इतना बालिग हो जाना चाहिए कि अमल करते वक्त हमें ये मालूम हो कि जिसकी खातिर अंजाम दिया है उसने देख लिया है, अब किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बहरहाल हम लोग कमज़ोर होते हैं तो हम लोग हद अकल इस शुक्रिया के तालिब रहते हैं, और अगर कोई शुक्रिया बजा न लाए तो बहरहाल एक हिस्स, बुरी हिस्स ईजाद होती है। वो जो शुक्रिया जिसने बजा नहीं लाया उसकी ज़िम्मेदारी थी शुक्रिया बजा लाए। रिवायत में आया है मन लम यशकुरिल मखलूक लम यशकुरिल खालिक, जो मखलूक का शुक्रिया बजा नहीं लाता है वो खुदा का शुक्र भी बजा नहीं लाएगा। लेकिन बहरहाल हमें तो ऐसा नहीं होना चाहिए था कि हम शुक्रिया के तालिब रहते और उसने शुक्रिया नहीं कहा तो अब हमें बुरा लग रहा है। जो लोग बड़े हो जाते हैं, पाक और पाकीज़ा हो जाते हैं, खुदा की खातिर अंजाम देते हैं, फिर उनकी ख्वाहिश नहीं होती है कि उनका शुक्रिया कोई बजा लाए। उनके जहन में होता है परवरदिगार ने देख लिया। कुरान ने इसी हकीकत को बयान किया, कहा कि अहले बैत ने मिस्कीन और यतीम और असीर को खाना खिलाया तो कहा इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शकूरा, हमने तुम्हें परवरदिगार के लिए खाना खिलाया है, हमें ना तुमसे कोई जज़ा चाहिए ना ही शुक्रिया चाहिए। किस कदर बुलंद है उनका मकाम कि एक अमल अंजाम देते वक्त उन लोगों से शुक्रिया भी नहीं तलब कर रहे हैं, जज़ा भी तलब नहीं कर रहे हैं, परवरदिगार के लिए अमल को अंजाम दिया है और बस। अल्लामा अली नकी नक्कन साहब के जुमले हैं, उन्होंने कहा ये जो कहा है ना इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा, हकीकत में अहले बैत ने ये जुमला भी अदा नहीं किया है। हकीकत में ये जुमला भी अहले बैत ने अपने अल्फाज में अदा ही नहीं किया। क्यों? दलील क्या है? उन्होंने कहा कि मिस्कीन और यतीम और असीर, ये तो एक दिन मिस्कीन आया था, दूसरे दिन यतीम आया था, तीसरे दिन असीर आया था, ये तीनों तो इकट्ठे आए ही नहीं थे कि इनसे एक लफ्ज़ के ज़रिए से खिताब होता और कहते कि इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह, ये तो आए अलग अलग थे। कैसे कहा जा सकता है एक लफ्ज़ के साथ इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा? का फिर क्या हुआ? कहा हकीकत में इन्होंने अल्फाज में इतना भी नहीं कहा था, खुदा ने इनकी नीयतें पढ़ी, कुरान में लिख दी। खुदा ने कहा ये वो लोग हैं जो दिलों में ये रखते हैं कि ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन,
वला शुकुरा। एक दुरूद पढ़िए, मोहम्मद व आले मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। और फिर यही इसी तरह की नीयतें अमल को बुजुर्ग करती हैं, अमल को बड़ा कर देती हैं। तो बहरहाल अर्ज़ कर रहा था, खौफ था कि किसी और सिमत में चला जाऊंगा इसी बहस की तरफ। अर्ज़ कर रहा था कि इंसान की फितरत में खुदा ने रखा है शुक्रिया अदा करना। इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो शुक्रिया अदा करे। आप बाज़ लोगों को देखेंगे उनके साथ भलाई करें तो वो शुक्रिया अदा करेंगे, इसका मतलब है इनकी फितरत अभी सालिम है। इसी तरह से खुदावंद मुतआल ने हमारे वजूद में कमाल से मोहब्बत करना रखा है। परफेक्शन से हम लोग मोहब्बत करते हैं। कोई दुनिया में आपने देखा है जो परफेक्शन से मोहब्बत ना करता हो? नहीं, सब लोग इस दुनिया के परफेक्शन से मोहब्बत करते हैं। हाँ, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब इंसान के दिल पे गुबार आ जाता है और फितरत पे गुबार आ जाता है तो बाज़ औक़ात वो चीज़ जो परफेक्शन नहीं होती इंसान समझता है कि परफेक्शन है, ऐसा हो जाता है। लेकिन अगर ये गुबार ना आया हुआ हो, अलबत्ता उस हालत में भी उसके ख़याल यही होता है कि मैं कमाल की तरफ जा रहा हूँ। मसलन फ़र्ज़ करें कोई शख्स ये समझे कि जितना ज़्यादा पैसा इकट्ठा कर लूँगा मैं कमाल की तरफ जा रहा हूँ। ये खैर बहुत कोई बड़ा कोई कमाल नहीं है। या मसलन शोहरत आ जाएगी तो मैं कमाल की तरफ बढ़ा हूँ, ये कमाल नहीं है। लेकिन बहरहाल मुमकिन है कोई फ़र्ज़ करे कि ये कमाल है, जितना ज़्यादा पैसा इकट्ठा कर लूँगा ये परफेक्शन है। देखिए क्यों कह रहा हूँ कि ये कमाल नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूँ पैसा ना जमा कीजिए, पैसा ना कमाइए, नहीं। खुसूसन मोमिनीन को तो बहुत ज़्यादा पैसा कमाना चाहिए, बहुत ज़्यादा पैसा कमाना चाहिए। लेकिन पैसा अगर आ जाए तो ये नहीं समझना चाहिए इसके ज़रिए से मैं किसी इंसानी कमाल तक पहुँचा हूँ। नहीं, इसको खर्च करने के ज़रिए से मैं इंसानी कमाल तक पहुँच सकता हूँ। ये खुद कमाल नहीं है। इसे राह खुदा में खर्च करूँगा तो कमाल तक पहुँचूँगा, इस राह खुदा में खर्च करूँगा तो कमाल तक पहुँचूँगा। देखिए ये बात जहन में रख लीजिए कि हर वो चीज़ जिसका ताल्लुक़ मुझसे है, मैं नहीं हूँ अगर वो, तो मेरा कमाल उस चीज़ में नहीं है, उसके ज़रिए से है। देखिए एक हूँ मैं और एक है मेरी चीज़ें। कमाल मुझ में ईजाद होना है मेरी चीज़ों के ज़रिए से। चीज़ों का कमाल मेरा कमाल नहीं है, उनके ज़रिए से मुझ में कमाल ईजाद हो सकता है। देखें मेरे कपड़ों के ज़रिए से, यानी मेरे कपड़े मेरा कमाल नहीं हैं। हाँ, इनके ज़रिए से मेरे कमाल में इजाफ़ा हो सकता है। मसलन अगर ये पाक और पाकीज़ा होंगे तो अब मैं नमाज़ पढ़ने के काबिल हो गया हूँ, तो हाँ अब मुझ में कमाल ईजाद होगा। कपड़ों का कमाल मेरा कमाल नहीं है, लेकिन कपड़ों के कमाल के ज़रिए से मैं कमाल तक पहुँच सकता हूँ। ज़राफ़त है। पैसा मेरा कमाल नहीं है, लेकिन पैसे के ज़रिए से मैं कमाल तक पहुँच सकता हूँ। पैसा मेरा कमाल इसलिए नहीं कि पैसा मैं नहीं हूँ, पैसा मैं नहीं। इसी तरह से जब नुकसान होता है, फ़र्ज़ करें अभी मेरे पास 1 रुपया हो, 10 रुपये हो, ये मेरे पास आ जाएं तब भी मेरे वजूद में कोई तब्दीली ईजाद नहीं होती। मेरे हाथ से चले जाएं तब भी मेरे वजूद में कोई तब्दीली ईजाद नहीं होती है। मैं बिल्कुल वही शख्स रहता हूँ जो पैसा आने से पहले था या बाद में था। इसका मतलब है पैसा आने से या चले जाने से मेरा कमाल नहीं बढ़ा, न कम हुआ है। हाँ, अगर मैं इसे राह खुदा में खर्च करता तो फिर इस खर्च करने की वजह से मेरा कमाल हो सकता है। इसी तरह से अगर मैं उसे बुरे रास्ते में खर्च करूं तो पैसा नहीं है जो मेरी तनज़्ज़ुली है, हाँ पैसे के ज़रिए से तनज़्ज़ुली ईजाद हुई है, यानी टूल है फ़कत और कुछ नहीं है, वो मेरा कमाल नहीं है। एक दुरूद पढ़िए मोहम्मद हत्ता अगर मैं कमा भी लूँ ना तो मुझे ये नहीं सोचना चाहिए कि इसको कमाने में मेरा बड़ा कमाल है, ये भी नहीं सोचना चाहिए। बहरहाल बाज़-औक़ात हम लोग इस बात की तरफ तवज्जो नहीं करते। क़ारून ने ये कहा था इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्मिन इंदी, वो जो मेरे पास इल्म है ना। क़ारून एक ऐसा आदमी था जिसे किताब मुक़द्दस की तफसीर किया करता था, मामूली आदमी नहीं था, किताब मुक़द्दस की तफसीर किया करता था।
कह रहा था इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्मिन इंदी, यानी ये मैंने अपने इल्म के ज़रिए से कमाया है। यानी खुदा की तरफ नहीं देख रहा था, अपनी तरफ देख रहा था। बाज़ औक़ात हम भी ऐसे ही कर रहे होते हैं, कोई चीज़ कोई मकसद हासिल कर लेते हैं तो ये नहीं देखते कि ये खुदा की अता है, सोच रहे होते हैं ये मैंने खुद हासिल किया है। खुसूसन बच्चे, खुदा न करें इम्तिहान में पास हो जाएं तो ये सोच रहे हों कि वो जो मैंने मेहनत की थी ये उसका नतीजा है। ना, ये उसका नतीजा है, बेशक आपने मेहनत की थी, लेकिन अगर खुदा की रज़ा ना होती और खुदा ना अता करता तो इस मेहनत का कोई फ़ायदा बाकी ना रहता। कितने ही लोग हैं इस दुनिया में मेहनत करते हैं लेकिन मतलूब नतीजा तो नहीं मिलता है। फ़कत अगर मेहनत होती जिसकी वजह से आता है तो फिर सबको मिल जाता। बहरहाल ऐसा नहीं होता। तो इंसान को तवज्जो रखनी चाहिए कि हत्ता वो चीज़ें भी जो मैंने हासिल कर ली हैं, बहरहाल खुदावंद मुताल ही की अता है, उसी के देन है। एक दुरूद पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मैं नहायत कमज़ोर हूँ, मेरा काम फ़कत और फ़कत अपनी ज़िम्मेदारी अदा करना होता है। यानी अगर एक बच्चा इम्तिहान से पहले दर्स पढ़ रहा है, उसने अपनी ज़िम्मेदारी अदा कर दी, उसके बाद खुदावंद मुताल इंशाअल्लाह उसे अच्छे मसलन मार्क्स दे देगा, दर्जात दे देगा। या एक इंसान की ज़िम्मेदारी ये है कि वो मेहनत करे, अगर उसके लिए अच्छा हुआ तो खुदावंद मुताल उसको पैसा दे देगा। अगर खुदा ने चाहा तो हाँ किसी को शोहरत दे देगा, लेकिन ये नहीं समझना चाहिए कि उसका अपना इसमें के कमाल था। यानी इंसान अपना कमाल नहीं देख रहा होता, जब उसे कोई चीज़ हासिल भी हो जाए खुदा की तरफ देख रहा होता है। नफ़ा और नुकसान सोच रहा होता है कि खुदा देने वाला है। इंसान की इतनी बसात नहीं है, तौहीदी निगाह रखता है चीज़ों की तरफ, तौहीदी निगाह रखता है, मुशरिकाना निगाह नहीं रखता है, अपने आप को मुस्तकिल नहीं देखता है। देखता है कि अगर मैंने भी कुछ किया है तो खुदा ही की दी हुई ताकतों से, और खुदावंद मुताल को देखता रहता है। मैंने कल अर्ज़ किया था कि अहले बैत अलैहिस्सलाम हर चीज़ में खुदावंद मुताल की तरफ निगाह रखते थे और देखते थे कि मुअस्सिर वो है, असर वो कर रहा है। एक मरतबा एक जंग में जनाब अमीर अलैहिस्सलाम के मुखालिफ ने, दुश्मन ने, उसकी अपनी तलवार गिर गई थी। उसने एक मरतबा जनाब अमीर अलैहिस्सलाम से कहा, अली अपनी तलवार मुझे दे दो। इमाम अली अलैहिस्सलाम से कहा, अली अपनी तलवार मुझे दे दो। वो अली जिसने कभी किसी साइल को रद्द ना किया हो, क्या किया, एक मरतबा अपनी तलवार उसे दे दी। जब उसे अपनी तलवार दे दी तो उसने कहा, अली अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा। जनाब अमीर ने इरशाद फरमाया, वो ही जिसने अभी तक तुझे मुझसे बचा के रखा था। क्या देख रहे हैं, देख रहे हैं जितनी देर वो बचा रहा है खुदा ने बचा के रखा है, अब मुझे बचाएगा तो खुदा बचाएगा। तवज्जो कहाँ है, खुदा की तरफ। इंसान इस तरह से तौहीदी निगाह रखता हो। एक दुरूद पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने, या अली, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने खुदा से पूछा, खुदा मेरे घर के साथ किसका घर होगा जन्नत में। खुदा ने कहा, फ़लाँ मकाम पर जाओ, तुम्हें एक शख्स मिलेगा, उसका घर है। गए तो वो नहीं था वहाँ। पूछा कहाँ गया है, कहा जंगल गया है लकड़ियाँ काटने। जंगल में उसके पीछे पीछे, अब क्या किया उसने, जंगल गया, लकड़ियाँ काटी, उठा के लाया, बाज़ार में बेची, बेचने के बाद उन पैसों से गंदम ख़रीदी या आटा ख़रीदा, आटा ख़रीदने के बाद घर लाया, आटा गूंधा, रोटी बनाई, खाने लगा तो कहा, खुदाया तेरा शुक्र, तूने मुझे ये रोटी दी है। यानी ना उसने अपनी लकड़ियों काटने की तरफ तवज्जो की, ना उसने गाहक की तरफ तवज्जो की कि जिसे बेचा है, ना उस पैसे की तरफ तवज्जो की, ना आटा गूंदने की तरफ तवज्जो की, किसी एक चीज़ की तरफ नहीं। कह रहा था, खुदाया तेरा शुक्र, तूने मुझे अता कर दिया। तौहीदी निगाह रखता था। हम भी इसी तरह से बार बार अगर प्रैक्टिस करें तो बार बार अपने आप को समझाएं तो बिलाखिर इंशाअल्लाह एक वक्त में पहुंच जाएंगे उस मकाम पर जहां खुदावंद मुताल को पहले देखा करेंगे, बल्कि खुदा ही को देखा करेंगे। होना तो ये चाहिए ना कि हर चीज़ में हमें खुदा के जलवा नज़र आए। और मैंने कल अर्ज़ किया था, आयतीयत हो, चीज़ें आयात खुदावंदी मुताल की तरह से हमें महसूस हो। एक दुरूद पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद।
बस खुदावंद मुताल ने हमारी फितरत में हमें मुहिब कमाल बनाया है। हमें परफेक्शन अच्छी लगती है, सबको अच्छी लगती है परफेक्शन। इस एतबार से भी खुदा ने अपनी मारिफत हमारे वजूद में रखी है। ये जो हम पूरी दुनिया में कमाल देख रहे हैं, हर जगह हमें कहीं ना कहीं जहाँ जहाँ वजूद है, खुद वजूद एक परफेक्शन का नाम है। जहाँ जहाँ वजूद है वहाँ वहाँ परफेक्शन है। कहीं जगह, किसी जगह पर कम, किसी जगह पर ज़्यादा, किसी जगह पर कम, किसी जगह पर ज़्यादा, किसी जगह पर शदीद, किसी जगह पर ज़ईफ़। तो जहाँ जहाँ परफेक्शन है वहाँ वहाँ खुदावंद मुताल ही का जलवा है। तो इंसान अगर उसकी फितरत पाक हो तो इंसान देखता है कि इन चीज़ों में जो कमाल है इनका अपना तो नहीं है। जिसकी ज़ात अपनी ना हो उनके कमाल अपने कैसे होंगे? जब ज़ात खुदा ने बनाई है तो वो कमाल जो उसमें है वो इन लोगों का थोड़ी अपना थोड़ी है, वो भी खुदा ही का अता करता है। तो इंसान को जब ये समझ में आ जाएगा तो फिर क्या करेगा? फिर वो जिसने ये सारा कमाल अता किया है उसको ढूंढने निकलेगा, उसको ढूंढने निकलेगा। अलबत्ता उसको ढूंढना चाहिए। देखिए, उसको पाने की कोशिश करनी चाहिए, उसको समझने की कोशिश करना ज़रूरी नहीं है। बल्कि वो समझ में आ ही नहीं सकता। जो समझ में आ जाए वो खुदा कैसा है, समझ में नहीं आएगा। देखें, अगर समझ में आ जाने वाला खुदा होता ना तो अभी जितने लोग बैठे हैं उतने खुदा, इसलिए कि हर एक की समझ में एक और चीज़ आई है। सबके जहन में खुदा की मारिफत है। अगर वही खुदा होता तो जितने जहन हैं उतने ही खुदा होते। खुदा तो एक से ज़्यादा नहीं है। इसीलिए रिवायात में आया है, ये जो हम जहनों में समझते हैं ना वो खुदा नहीं है, वो खुदा नहीं है। यानी समझने वाली चीज़ नहीं है वो, उसे हासिल करना चाहिए। हाँ, उसकी आयात की तरफ हम तवज्जो करते हैं तो बाज़ औक़ात फ़कत व फ़कत ज़हनी एतबार से तवज्जो होती है, अक़ली एतबार से तवज्जो होती है। जैसे मैंने कल अर्ज़ किया था कि उस खातून ने चरखा चला रही थी, छोड़ दिया, तो उसने कहा कि जिस तरह ये चरखा मेरे चलाए बगैर नहीं चलता, ये कायनात किसी के चलाए बगैर नहीं चलती है। यानी हमने बहरहाल आसार या वही निशानियों से उसके बारे में बहरहाल सोचा है, लेकिन वो जो हमारे जहन में आया है वो खुदा नहीं है। वो जो हमारे जहन में आया है वो खुदा नहीं है। ये जितनी आयात हैं इनके ज़रिए से जो हमारे जहन में आता है वो खुदा नहीं होता। खुदावंद मुताल को हासिल करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। तौहीद की मारिफत एक ही दर्जे की नहीं है। एक मारिफत यही है कि हम उसके आसार और उनकी आयात की तरफ तवज्जो करें, गौर व फ़िक्र करें, लेकिन ये आली तरीन दर्जे की मारिफत नहीं होती है। ये एक बहुत मामूली बहरहाल कम दर्जे की मारिफत होती है। आली दर्जे की मारिफत वहाँ है जहाँ हम आयतों के ज़रिए से, निशानियों के ज़रिए से खुदा की मारिफत हासिल न करें। खुदा पर दलील दुनिया की चीज़ें ना हो, खुदा पर दलील खुद उसी की ज़ात हो, उसी की ज़ात उसके वजूद पर दलील हो। देखिए, एक मरतबा ये है कि मौला से आके पूछा खुदा के वजूद पर क्या दलील है, तो जवाब दिया, अरिफ तो रब्बी बफ़स्ख़िल अज़ाइम व नक़्ज़िल हिमम, मैंने खुदा को इरादों के टूटने से पहचाना। देखिए, कम से कम इस हदीस में ये नहीं कहा है कि हमने खुदा को अपने इरादों के टूटने से पहचाना। वो जो खुद खुदा का इरादा हो उसके इरादों को टूटने का मतलब क्या है? नहीं, वो कोई काम भी खुदा की मशीयत के बगैर तो करता ही नहीं है। वमा यशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह, वो अमल करते हैं तो खुदा के कहे पर। हाँ, देखने वाले को ऐसा लग सकता है कि अभी अली का इरादा टूटा है। नहीं, खुद अली से पूछिए तो अली ने अल आमिलून बिइरादतिही, ज़ियारत जामिया कबीरा के जुमले हैं, वो अमल करते ही खुदा के इरादे से। तो खुदा के इरादे तो नहीं टूटते ना। जो अमल ही करते हो खुदा के इरादों से, उनके इरादों ने नहीं टूटना होता। देखने वाले को ऐसा लगता है कि इरादा टूटा है, नहीं, उनका इरादा नहीं टूटता है। देखिए, एक मर्तबा कोई पूछे कि
खुदा पे दलील क्या है? तो जवाब ये हो कि हमने इरादों के टूटने से देख रहे हैं, बिलाखिर लोगों के इरादे टूट रहे हैं, इस तरह से खुदा को पहचाना। ये आइम्मा अलैहिमुस्सलाम अपनी आली तरीन मारिफत नहीं बता रहे कि हमने खुदा को इस तरह से पहचाना है, नहीं, ये देखने वाले की सतह ज़हनी के मुताबिक बात कर रहे हैं, उसकी सतह ज़हनी का मुलाहजा कर रहे हैं और बता रहे हैं कि देखो खुदा के वजूद पे एक ये दलील है। खुद उनसे पूछें कि आपकी मारिफत तौहीद के मुताल्लिक क्या है, तो वो क्या जवाब देंगे? वो कहेंगे या मन दल्ला अला ज़ातिही बिज़ातिही व तनज्जस अन मुखालफत मखलूकातिही मुजानसत मखलूकातिही। ए वो जिसके वजूद पे कोई और नहीं, जिसकी ज़ात पे कोई और नहीं, खुद उसी की ज़ात दलील है। यानी दरमियान में कोई और चीज़ नहीं है, यानी एक हो खुदा और एक है ये हजरात, और दरमियान में एक दलील है जो इन हजरात को खुदा की मारिफत दिलाती। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर दरमियान में कोई दलील हो तो इमाम उसको होना चाहिए, ना इन्हें। भाई वो चीज जो इन्हें खुदा तक ले जाएगी, इमाम तो उसे होना चाहिए ना। नहीं, इमाम ये है, यानी इनके और खुदा के दरमियान में कोई और दलील नहीं सिवाय खुदा के। खुद खुदा की जात उसके वजूद पर दलील है। अंत दललतनी अलैक, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अंत दललतनी अलैक, खुदाया तू दलील है खुद अपने वजूद पे मेरे लिए। लौला अंत लमदरी मा अंत, खुदाया अगर तू ना होता तो मुझे कौन बतला सकता था कि तू क्या है। नहीं, उनकी मारिफत खुदावंद मुतआल की निस्बत मुस्तकीमन खुद खुदा से है। यानी ये कि खुदावंद मुतआल की इस तरह से, जिस तरह से दलीलों के ज़रिए हम मारिफत हासिल करते हैं, ऐसी नहीं है। देखिए अजीब जुमले हैं दुआए अबू हमज़ा सुमाली के। मैं कहता हूँ ये दुआएं ख़ज़ानों से भरी पड़ी हैं। क्या फरमाते हैं? अल गैर का मिन ज़ुहूर मा लैसा लक, हर चीज़ के वजूद को एक ज़ुहूर मिला है ना। ये अशिया मेरे लिए ज़ाहिर हैं, खूब ये ज़ाहिर हैं और ये दलील बनती हैं किस पर? खुदावंद मुतआल के वजूद पर। तो इमाम कह रहे हैं खुदाया तुझसे ज़्यादा ज़ाहिर कौन सी चीज़ है? अगर तुझसे ज़्यादा ज़ाहिर कोई और चीज़ होती तो वो तब दलील बनती तेरे वजूद पर। जब तुझसे ज़्यादा ज़ाहिर ही कुछ नहीं है तो कैसे वो चीज़ जो ज़ुहूर में कम है तेरे वजूद पे दलील बन जाए? अले गैर का मिन ज़ुहूर मा लैसा लक, खुदाया क्या तेरे अलावा किसी और चीज़ के पास इतना वजूद और ज़ुहूर है जो तेरे पास ना हो? तू तो हर चीज़ से ज़्यादा ज़ाहिर है। अमियत ऐनुन ला तराका अलैहा रकीबा, खुदाया वो आंख अंधी है जो तुझे नहीं देख पाती है। वो आंख अंधी है जो तुझे नहीं देख पाती। तू सबसे ज्यादा आया है, तू सबसे ज्यादा वाज़े है इस कायनात में। यानी शिद्दत वजूद खुदा से बढ़ के तो किसी में नहीं है ना। अले गैर का मिन ज़ुहूर मा लैसा लक, खुदा तुझसे ज्यादा कौन सी चीज जाहिर है? नहीं, तू सबसे ज्यादा जाहिर है। अमियत ऐनुन ला तराका अलैहा रकीबा, खुदा वो आंख अंधी है जो तुझे नहीं देख पाती है, तू सबसे ज्यादा जाहिर है। दुरूद पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। लेकिन यहाँ पर कौन सी आंख है जो खुदा का मुशाहदा करती है? ये आंखें जिस्मानी नहीं, ये फ़कत जिस्म और जिस्मानियात को देख पाती हैं। लेकिन खुदा ना जिस्म है ना जिस्मानियात, तो फिर वो जो रूह की आंखें हैं वो खुदावंद मुतआल को देखती हैं, वो खुदावंद मुतआल के जमाल व जलाल का मुशाहदा करती हैं। इसलिए उलमा ने कहा कि बाज़ उलमा ने ज़िक्र किया कि खुदावंद मुतआल की जो हकीकी मारिफत है वो मारिफत हुजूरी है, यानी हमारे जहनों से नहीं होती, हमारे दिल के ज़रिए से होती है।
इमाम से भी फरमाया था कि आपने कैसे खुदा को देखा, तो मौला ने कहा कि ये आंखें नहीं देख सकती, ईमान के ज़रिए से, यानी कल्ब की आँखों ने खुदा को देखा है। ये वाली आंखें नहीं देखती हैं। ये वाली आंखें जो कुछ देखती हैं उसे ज़हन प्रोसेस करता है, रूह की आंखें जो देखती हैं उसे दिल इंसान प्रोसेस करता है, कल्ब के ज़रिए से उसे देखा जा सकता है। अलबत्ता वो चीज़ जो कल्ब के ज़रिए से बहरहाल उसका मुशाहदा किया जाए, वो चीज़ समझने की नहीं होती, हासिल करने की होती है। तवज्जो कीजिएगा, एक हकीकत होती है जिसे इंसान अपने वजूद में हासिल करता है। ऐसा नहीं होता है कि उसे अपने ज़हन से समझता है। मसलन ये कुरान जो हमारे पास है, इसे हम अपने ज़हनों से समझते हैं, इसे हम अपने ज़हनों से समझते हैं, लेकिन हुजूर इस तरह नहीं थे, अहले बैत इस तरह नहीं थे। वो कुरान को अपने ज़हनों के ज़रिए नहीं समझते थे। जो ज़हनों के ज़रिए समझा जाता है वो फ़कत मफ़ाहीम होते हैं, मुफस्सिरीन के ज़हन में हैं, बहरहाल मुतरजमीन के ज़हन में हैं, वो फ़कत मफ़ाहीम होते हैं। अहले बैत के ज़हन में, रसूल के ज़हन में मफ़ाहीम नहीं थे, यानी कुरान उनके ज़हनों में नहीं आया था, उनके कल्ब पर आया था। नज़ला बिहिर रूहुल अमीन अला क़ल्बिक, ज़हन पर जो आए वो मफ़हूम होता है, कल्ब पर जो आए वो हकीकत होती है। खुदा भी इसी तरह से, अल क़ल्ब हरमुल्लाह, ये दिल खुदा का हरम है, फला तुस्किन हरम अल्लाह गैर अल्लाह, खुदा की जाएगाह में किसी और को सुकूनत ना दो। इस कल्ब में खुदा आ सकता है, इस कल्ब में खुदा आ सकता है। बाज़ रिवायतें अजीब हैं, कहा कि ज़मीन व आसमान, खुद हदीस कुदसी का मजमून है, ज़मीन व आसमान में इतनी वुसअत नहीं है कि मैं समा जाऊं, लेकिन हाँ एक दिल मोमिन ऐसा है जिसमें मैं जलवगर हो सकता हूँ, जिसमें मैं जलवगर हो सकता हूँ। इकबाल ने क्या कहा था? इकबाल ने कहा, इसको अपना है जुनूं और मुझे सौदा अपना, दिल किसी और का दीवाना, मैं दीवाना दिल। अर्श का है कभी काबे का है धोखा इस पर, किसकी मंजिल है इलाही मेरा काशाना दिल। ये अर्श हो सकता है, ये काबा हो सकता है, यानी यहाँ खुदावंद मुतआल उसका हरम है, ये उसकी जायगा है। किसी ने पूछा जनाब अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम से, कहा अल्लाहु अकबर, कहा अली मुर्तज़ा से अजीब सवाल किया, कहा मौला ये बताइए आप अली कैसे बने? कैसा खूबसूरत सवाल है। एक बहुत बड़ा डॉक्टर हो तो उसके शागिर्द उससे पूछेंगे आप इतने बड़े डॉक्टर कैसे बने। एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो तो वो जो बिजनेस करते हैं उससे पूछेंगे आप इतने बड़े बिजनेसमैन कैसे बने। जनाब अमीर से क्या पूछ रहे हैं? कह रहे हैं कैफ़ा अस्बहता अलीयन, तुम अली कैसे बने? मौला जवाब क्या देते हैं? कहते हैं कुन्तु बव्वाबन अला बाब क़ल्बी, अली अपने दिल पे पहरा दे दे के अली बना है, इसमें किसी और को नहीं आने दिया है, इसमें किसी और की जगह नहीं है, ये खुदा का अर्श है, खुदा का अर्श। कहा इस दिल को मैंने संभाल के रखा, इस पे चौकीदारी की है, इसमें पहरा दिया है, तो मैं अली बना हूँ। वाक़अन जिस दिल में खुदा बसता हो उसी के लिए सजावार है अली होना। ऐसा ही है ना। एक दुरूद पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। तो खुदा बस सकता है, यहाँ खुदा बस सकता है। तो उलमा ने कहा कि हकीकी मारिफत खुदा की हुजूरी मारिफत है, हुसूली मारिफत नहीं। यानी ऐसा ना हो कि मैं उसके बारे में कहता रहूं वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। नहीं, होना चाहिए ऐसा कि वो जो मेरे दिल में बसता हो, दिल में हुजूर रखता हो,
जिसे मैं हुजूरन दर्क करता हूँ, उसे मैं कहूँ ये ऐसा है। यानी उस खुदा की मारिफत गायब खुदा की मारिफत ना हो, हाजिर खुदा की मारिफत हो। उसकी सिफ़ात की मैं जलवागाह हो चुका हूँ, और जब उसकी सिफ़ात की जलवागाह हो चुका हूँ तो फिर मुझे पता हो कि उसकी सिफ़ात की मारिफत क्या होती है। बहरहाल हासिल करने की चीज़ है, समझने की चीज़ नहीं है। रिवायात में आया, एक नबी ने कहा खुदा से, खुदाया कैफ़ा अतलुबुका हत्ता अजदक, खुदाया ये बतला मैं तुझे कैसे तलब करूं कि तुझे पा लूं। इसका मतलब है खुदा को तलब करना चाहिए, उसे हासिल करना चाहिए, उसकी तलब में रहना चाहिए, उसके फ़हम में नहीं कि मैं उसे समझ जाऊं। कहा कैसे हासिल करूं, कैसे तलब करूं कि पा लूं। खुदा ने जवाब दिया, देखो तुम पहले ही कदम में मुझसे दूर हो गए हो। कहा क्या मतलब आपसे दूर हो गया हूं। कहा तुम समझ रहे हो कि तुम तलब करोगे और मुझे पालोगे, मसला बरक्स है। मैं जब तुम्हें तलब करूंगा तो तुम मेरी तलब में निकल पड़ोगे। यानी खुदावंद मुताल हमारे दिल में अपनी तलब को उजागर करेगा, फिर हम उसकी तलब में निकलेंगे। लेकिन उसकी तलब में निकलेंगे उसे हासिल करने के लिए। हदीस कुदसी में है, मन तलबनी वजदानी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से भी फरमाया था कि इज़ा क़सदता इलैया वसलता इलैया। कहा अगर तुम मेरी तलाश में निकले तो मुझे मिल लोगे, पा लोगे। कुरान कहता है वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबलाना। जो भी हमारी तलाश में जिहाद करेगा, देखिए दिक्कत कीजिए, वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना, वो जो कहा किस तरफ जिहाद करे, फी सबीलिल्लाह नहीं कहा यहाँ पर। एक है जिहाद फी सबीलिल्लाह, खुदा के रास्ते में जिहाद करना, यही जो जिहाद मैदान जंग में और इस तरह से होता। एक है वल्लज़ीना जाहदू फीना, जो हमारी तलाश में निकले हैं, लनहदियन्नहुम सुबलाना, उन्हें हम अपना रास्ता दिखलाएंगे, यानी हमारे तक आ जाएंगे। हदीस कुदसी कहती है मन वजदानी मन तलबानी वजदानी, जो मेरी तलब में निकलेगा वो मुझे पालेगा। वमन वजदानी आरिफानी, वो जो मुझे पालेगा उसे मेरी मारिफत हासिल होगी। ये नहीं फरमाया कि जो मफाहीम जहन में बना के बैठा है उसे मेरी मारिफत हुई है, नहीं। मन वजदानी आरिफानी वमन आरिफानी अहब्बानी, जो मेरी मारिफत हासिल कर ले फिर मेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाएगा। फिर क्या होगा, वमन आरिफानी अहब्बानी वमन अहब्बानी आशिकानी, वो जो मेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया इसी रास्ते में चलता रहेगा, आहिस्ता आहिस्ता मेरे इश्क में मुब्तला हो जाएगा। मेरे इश्क में मुब्तला हो गया तो क्या होगा, मन आशिकानी अशिकतुहु, अगर वो मेरे इश्क में मुब्तला हुआ तो फिर मैं भी उससे इश्क करूँगा। वमन अशिकतुहु, अगर वो मुझसे इश्क करेगा तो मैं क्या करूँगा, क़तलतुहु, मैं उसको कत्ल तक पहुँचा दूँगा। बाज़ उलमा ने कहा यहाँ बयान किया है कि मैं उसे शहादत का रुतबा दूँगा। आज शहीद आरिफ की बरसी थी, शहादत का रुतबा दूँगा। यानी वो इश्क व मोहब्बत के मराहिल तय करेगा, एक ऐसी जगह पहुँचेगा जहाँ शहादत अता होगी और फिर वो खुदावंद मुताल की ज़ियारत करेगा। वमन अशिक़्तुहु क़तलतुहु, जिससे मैं इश्क करूँगा उसे कत्ल कर दूँगा। बाज़ ने कहा नहीं, कत्ल मुराद नहीं है, शहादत मुराद नहीं है। कहा फिर, कहा यहाँ कत्ल से मुराद ये है कि जब मैं उससे इश्क करूँगा ना तो फिर मैं उसे दुनिया से काट दूँगा, फिर वो मुझे देखता रहेगा। दुनिया से कटने का मतलब ये नहीं होगा कि कहीं जाके सहराओं में खानकाह में कहीं बैठ जाएगा, नहीं, दुनिया के साथ जुड़ा होगा, लेकिन उसी लम्हे कि जब वो दुनिया को देख रहा होगा तो उसे नहीं देखेगा, मुझे ढूंढ रहा होगा। वो मेरे से वसल होगा, मुनक़ते होगा दुनिया से। उसका ये मतलब नहीं ज़िंदगी दुनिया में नहीं गुजारता होगा। वो जो आप जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के अलकाब पढ़ते हैं
अलकाब पढ़ते हैं ना, बतूल, उसका एक मतलब ये है, कुरान में खुदा ने कहा वतबत्तल इलैहि तब्तीला, जैसा कि मुनक़ते होने का हक है वैसे मुनक़ते हो जाओ। इस दुनिया से जैसे मुनक़ते होने का हक है, खुदा की तरफ तवज्जो का हक है, उस तरह से मुतवज्जे हो जाओ। यानी खुद बीवी के बारे में कि सारी रात इबादत कर रही हैं और अपने लिए कुछ नहीं मांग रही हैं, इबादत करती जाती थी, अपने लिए नहीं कोई कुछ तलब करती थी। एक दिन हुजूर ने फरमाया, जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद, कहा जिब्राईल आए हैं, खुदा का पैगाम लेकर आए हैं, कह रहे हैं फातिमा से कहो मुझसे कुछ मांगे, फातिमा से कहो मुझसे कुछ मांगे। बीवी ने क्या फरमाया, कहा शगलानी लज्जतु इबादतिही या हलावतु इबादतिही अन मसअलतिही, उसकी इबादत में जो लज्जत मुझे हासिल होती है उसने मेरा रुख इस बात से मोड़ दिया कि मैं कुछ मांगू। मुनक़ते, तमाम इनक़ता इस कदर शिद्दत से खुदा से जुड़ी हैं कि हर चीज़ से मुनक़ते हो गई हैं। उस इनक़ता का मतलब ये नहीं है कि इस ज़िंदगी में, इस दुनिया में ज़िंदगी नहीं गुजार रही, नहीं, इसी दुनिया में ज़िंदगी गुजार रही हैं, लेकिन तवज्जो किधर है, सारी की सारी खुदावंद मुतआल की तरफ है। अहले बैत इस तरह से थे, मुनक़ते थे, यानी ज़र्रा बराबर ताल्लुक़ नहीं था इस दुनिया से, यानी इस दुनिया की मोहब्बत ज़र्रा बराबर दिल में नहीं थी। कभी भी ये दुनिया आड़े ना आ सकी उनके और खुदा के दरमियान में। ये है मतलब इनक़ता का। हम भी बहरहाल इस तरफ जा सकते हैं, उस वक्त भी इनक़ता का मतलब ये नहीं होगा कि हम अपने बच्चों को छोड़ दें, बेगम को छोड़ दें, माँ बाप का ख्याल न रखें, कारोबार पे न जाएं, नहीं, मतलब ये होगा कि ये सारे काम करें लेकिन सब काम करते वक्त तवज्जो खुदा की तरफ हो। एक वली खुदा एक अपने शागिर्द को कब्रिस्तान में ले गए, कहा सुनो वो कब्र वाला क्या कह रहा है। आवाज़ आ रही थी, ख़ियार ख़ियार सब्ज़, वो कोई सब्ज़ी फरोश था, कब्र से आवाज़ आ रही थी, ख़ियार ख़ियार सब्ज़ ऊंची आवाज़ में अपनी सब्ज़ी बेच रहा था। कहाँ? मरने के बाद, बरज़ख में। इन्होंने कहा अपने शागिर्द से वो दूसरी कब्र को सुनो वो क्या कह रहा है। तो वहाँ से तस्बीह व तहलील की आवाज़ आ रही थी, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो इन्होंने अपने शागिर्द से कहा देखो कारोबार तो दोनों करते थे, एक कारोबार करते वक्त फ़कत कारोबार की तरफ तवज्जो रखता था, दूसरा खुदा की तरफ तवज्जो बरकरार रखता था। मरने के बाद भी वो उसी कारोबार की तरफ मुतवज्जे है और ये खुदा की तरफ मुतवज्जे है। कारोबार करें, सब काम करें, लेकिन उस वक्त तवज्जो कहाँ हो, उस वक्त तवज्जो खुदा की तरफ हो। नबी खुदा ने, जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद व कुछ पैसे दिए जनाब हज़रत अबू ज़र अलैहिस्सलाम को और हज़रत सलमान फ़ारसी अलैहिस्सलाम को, और कहा जाइए ये खर्च करके आइए, जब खर्च करके आएंगे तो बताइएगा। तो उसी दिन या अगले दिन जब वो लोग आए तो हमारे उस्ताद ने बताया कि क्या किया, फरमाया एक पत्थर को गर्म करो। जब पत्थर अच्छी तरह से गर्म हो गया तो कहा अब बारी बारी इस पर खड़े हो जाओ और बताओ पैसा कहाँ खर्च किया था। शायद बतला रहे हों कि क़यामत ऐसी होगी, पत्थर गर्म पत्थर पे खड़े होके तुम्हें अपने हलाल का हिसाब देना है, हराम का तो हिसाब नहीं देना। हराम में तो इक़ाब है, फ़ी हराम ही इक़ाबुन, वो तो ये नहीं पूछना कि वो कहाँ से कमाया था, क्या किया था, उस पैसे का जो हराम से कमाया उसका क्या किया था, ये तो सवाल ही नहीं होना, इसलिए कि वो कमाया ही हराम से था। ज़ाहिरन उससे कोई नेक काम भी किया हो तो वो बुरा ही है, वो कोई अच्छा थोड़ी हो जाएगा क्योंकि हराम के पैसे से कमाया है, लिहाजा बुरा ही है, उसका तो हिसाब ही नहीं। हाँ, वो जो हलाल से कमाया था उसका हिसाब होगा, लेकिन गोया ऐसे जैसे पत्थर पे, गर्म पत्थर पे खड़े होके। तो हमारे उस्ताद कह रहे थे कि हज़रत अबू ज़र अलैहिस्सलाम ने जवाब दिए होंगे, मसलन इतने पैसे यतीम को दे दिए, इतने पैसे फ़कीर को दे दिए, इतने पैसे मिस्कीन को दे दिए, इतने पैसे से ये मदद की वो की। बहरहाल कुछ देर तो लगी होगी,
और जवाब दे के नीचे उतर आए। जब जनाब सलमान फ़ारसी की बारी आई तो उन्होंने क्या किया, एक मरतबा गर्म पत्थर पे खड़े हुए, कहा अनफक्तुहु फी सबीलिल्लाह, मैंने राह खुदा में खर्च कर दिए, कह के नीचे उतर आए। तो हमारे उस्ताद कह रहे थे कि खर्च इन्होंने कहाँ किए होंगे, इन्होंने भी किसी यतीम को दिए होंगे, किसी फकीर को दिए होंगे, लेकिन सारे काम करते वक्त तवज्जो किस चीज की तरफ थी, ये भी इन्फाक फी सबीलिल्लाह है, ये भी इन्फाक फी सबीलिल्लाह है, ये भी इन्फाक फी सबीलिल्लाह है। यानी मुख्तलिफ अनावीन नहीं थे, सारे कामों पे इन्वान एक था, ये राह खुदा में खर्च हो रहा है। आराम से कहा और नीचे उतर आए। तवज्जो कहाँ है, खुदा की तरफ। तो बतूल यानी ऐसी हस्ती जो खुदा की तरफ मुतवज्जो, काम करती थी, घर के काम करती थी। किसी ने पूछा बीबी औरत किस वक्त खुदा के बहुत करीब होती है, कहा जिस वक्त घर में अपने काम कर रही होती है। मर्द उस वक्त खुदा के करीब हो जाता है जब बाहर जाके कमाई करता है, वो खातून उस वक्त खुदा के करीब हो जाती है जब घर में काम कर रही होती है। इंसान को थकावट ही ना हो अगर ये सोच के काम अंजाम देता रहे कि मैं इबादत अंजाम दे रहा हूँ। बाहर गया है, मशक्क़तें बर्दाश्त कर रहा है, इबादत खुदा है। वो घर में मशक्क़तें बर्दाश्त कर रही है, इबादत खुदा है। इंसान को मशक्क़त में इबादत होगी तो आराम से तहम्मुल कर लेंगे। तो खैर यहाँ कहा कि मन अशक्तुहु कतलतुहु, यानी मुनक़ते हो जाएगा। अजीब है अगला जुमला, कहा वमन कतलतुहु, जिसे मैं कत्ल करूँ वो, फ़अलैया दियतुहु, जिसे मैं कत्ल कर दूँ उसकी दियत है मुझ पर। फिर से पढ़ता हूँ, मन तलबनी वजदनी, जो मेरी तलब में निकलेगा मुझे पा लेगा, जो मुझे पा लेगा, समझेगा नहीं, पाएगा। जो मुझे पा लेगा, मन वजदनी आरिफनी, उसे मेरी मारिफत हासिल हुई है। मन आरिफनी अहब्बनी, जब मारिफत हासिल होगी तो मोहब्बत में गिरफ्तार होगा। मन अहब्बनी आशिकनी, जो मेरे से मोहब्बत करेगा फिर वो इश्क की मंजिल पर जाएगा। वमन आशिकनी अशिकतुहु, मुझसे इश्क करेगा तो मैं उससे इश्क करूँगा। वमन अशिकतुहु कतलतुहु, जिससे मैं इश्क करूँगा उसे कत्ल कर दूँगा, जिसे मैं कत्ल कर दूँगा। वमन अशिकतुहु कतलतुहु फ़अलैया दियतुहु, जिसको मैं कत्ल कर दूं उसकी दियत है मुझ पर। व अना दियतुहु, मैं खुद उसकी दियत हूं, मैं खुद उसकी दियत हूं। अजीब जाएगा है, मोहब्बत है जहां पर ये खुदा को देख रहा होगा, जहां खुदावंद मुताल की तरफ इसकी तवज्जो होगी और किसी चीज की तरफ नहीं होगी। हदीस में है दिल तीन तरह के हैं, क़ल्बुन मशगूलुन बिद्दुनिया, क़ल्बुन मशगूलुन बिलउक़बा व क़ल्बुन मशगूलुन बिलमौला। एक वो दिल है जो दुनिया के बारे में परेशान रहता है, फ़लहु शिद्दत वल बला, इसे मुसीबतें मिलती रहेंगी। क़ल्बुन मशगूलुन बिलउक़बा, एक वो दिल है जो आखिरत के बारे में परेशान है, इसे क्या होगा, फ़लहु दरजातुल उला, इसे आखिरत में ऊंचे दरजात मिलेंगे, बड़े दरजात मिलेंगे। क़ल्बुन मशगूलुन बिल मौला, एक ऐसा दिल है जो ना दुनिया के बारे में परेशान है, जिसे ना आखिरत की कोई फिक्र है, इसे फिक्र है तो अपने मौला की। इसे क्या मिलेगा, फ़लहु दुनिया वल उक़बा वल मौला, दुनिया इसी की है, आखिरत इसी की, मौला भी इसका। इसको क्या मिलेगा, मौला भी इसी का। मौला को पाया जा सकता है, मौला को पाया जा सकता है। इमाम ने नहीं फरमाया दुआ अरफा में, इलाही माज़ा वजद मन फ़क़दक, खुदा उसने क्या पाया जिसने तुझे खो दिया। व मल्लज़ी फ़क़द मन वजदक, खुदा जिसने तुझे खो दिया उसने क्या पाया। जिसने तुझे पा लिया सब कुछ पा लिया, जिसने तुझे खो दिया सब कुछ खो दिया। इलाही माज़ा फ़क़द मन वजदक, जिसने तुझे पा लिया उसने क्या खोया। व मल्लज़ी फ़क़द मन वजदक, जिसने तुझे खो दिया वो उसने क्या खोया जिसने तुझे पा लिया।
यानी खुदा तुझे पाया जा सकता है, जिसने तुझे पा लिया उसने सब कुछ पा लिया। अहले बैत अलैहिस्सलाम एक ऐसी जायगाह पर थे जहाँ पूरी तवज्जो किस तरफ थी? खुदा की तरफ पूरी तवज्जो। न किसी नाम के लालच में थे, न शोहरत की लालच में, न पैसे की लालच में, न कुछ और। हमेशा सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ थी ज़हन में, वो परवरदिगार। आखिर में बिल्कुल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब तन्हा रह गए थे तो कह रहे थे, इलाही तरक्तुल खल्क़त तुर्रन फी हवाक व अयतमतुल अयाल लेके अराक। खुदा हुसैन ने पूरी मखलूक तेरी मोहब्बत में छोड़ दी है, और बच्चे इसलिए यतीम किए हैं कि तुझे देखना चाहता है। खुदा अगर तू अपनी मोहब्बत में मुझे टुकड़े टुकड़े कर दे, मेरा दिल किसी और तरफ नहीं मुड़ेगा। पूरी तवज्जो इसी तरफ, पूरी तवज्जो। वो जो शबीह पैगंबर थे उनके भी अक़वाल को देखिए। एक रास्ते से जा रहे हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम थोड़ी देर के लिए इस्तिराहत करते हैं, आँख खोलते हैं, उसके बाद थोड़ा सा गिरिया करते हैं। शबीह पैगंबर पूछ रहे हैं, बाबा गिरिया क्यों कर रहे हैं? कहा, सोते में आवाज़ सुन रहा था, कोई कह रहा था कि ये काफ़िला अपनी मौत की तरफ बढ़ रहा है। तो वो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं, बाबा क्या हम हक़ पर नहीं हैं? कहा, नहीं हम हक़ पर हैं। कहा, इज़न ला नुबाली बिल मौत, फिर हमें मौत का क्या डर है? वही अल्फाज जो दादा के थे वही अदा कर रहे थे। तो अहले बैत अलैहिस्सलाम के सामने तन्हा एक चीज़ जो हमेशा रहती थी वो फ़कत खुदावंद मुताल, और बस उसी की तरफ पूरी तवज्जो हो, उसी की तरफ पूरी तवज्जो थी। आखिरी लम्हात में जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का बहुत ज़्यादा खून बह गया हुआ था, सांस लेना मुश्किल हो गया हुआ था, सांस लेते थे तो ज़िरह के नीचे ज़ख्मों से खून बाहर आता था, सांस भी मुश्किल भारी हो गया था, आसानी से सांस नहीं ले सक रहे थे। अभी नहीं पता चलता था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद हो गए हैं या ज़िंदा हैं। शिम्र मलऊन आगे बढ़ा सर उतारने के लिए, तो एक मर्तबा करीब गया तो देखा कि होंठ हिल रहे हैं। वो समझा कि मेरे पे निफरीन कर रहे हैं। अब जो करीब गया तो देखा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कह रहे थे, इलाही शीअती व मुहिब्बी, यानी हम लोगों को याद कर रहे थे। खुदा से कह रहे होंगे, खुदाया मेरे मोमिनीन के गुनाह माफ़ कर देना। कैसा आका है हमारा जो उस सख्त हालात में भी हमें याद कर रहे हों, या हमें याद कर रहे थे, या पास जगहों पर आया सर रख के क्या कह रहे थे? कह रहे थे, रिज़न बिक़ज़ाइका या ग़ियासल मुस्तग़ीसीन, ला मअबूद सिवा का या ग़ियासल मुस्तग़ीसीन। उस वक्त भी तवज्जो कहाँ थी? सारी की सारी तवज्जो खुदावंद मुताल की तरफ। बाज़ मकामात बहुत सख्त थे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर। उन सख्त मकामात में से एक मकाम वो था जब अपने शशमाहे की कब्र बनाई थी। उस वक्त भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम याद खुदा में मुब्तला थे। कब्र बनाने के बाद खड़े हो गए और 2 रकत नमाज पढ़ी। इतनी सख्त मरहला था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को नमाज पढ़नी पड़ी। देखिए, हम इसे पूरी तरह से समझ नहीं पाते, इस जुमले से समझने की कोशिश कीजिए। नफसुल महमूम की भी रिवायत है, हज़रत अली अकबर का गम और दाग अपनी जगह, लेकिन जनाब अली असगर की मुसीबत अजीब मुसीबत थी। जब इमाम ने वो छोटा सा लाशा उठाया ना, एक मर्तबा खैमों की तरफ जा रहे थे, शायद खड़े होके उस मैयत को देख रहे थे। अजीब हालत थी। देखिए, जब हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम की शहादत हुई थी ना, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को तसल्ली दे रहे थे। कौन? खुद जनाब ज़ैनब तसल्ली देती होंगी।
खुद उनकी बेटियां तसल्ली देती होंगी, हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम तसल्ली देते थे, लेकिन हज़रत अली असगर की शहादत वो शहादत है कि खुदा ने इमाम हुसैन को तसल्ली दी। इतना सख्त मरहला था कि खुदा को तसल्ली देनी पड़ी। क्या कह रहा था खुदा? जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने छोटे से लाशे को अपने हाथों पे उठाया था, शायद गौर से देख रहे होंगे, सोच रहे होंगे इसे खैमों में कैसे ले जाऊं, तो एक मरतबा खुदा ने आवाज दी, कहा दाहू या हुसैन, हुसैन इसे छोड़ दो, इसे अपने से दूर कर दो। फ़इन्न लहू मुर्ज़अन फिल जन्नह, हुसैन हमने इसके लिए दूध का इंतजाम किया है जन्नत में। एक तरह से तसल्ली दे रहे हैं। इमाम सोचते होंगे मेरा बच्चा बेशीर था, प्यासा मारा गया, लेकिन फिर इमाम ने क्या फरमाया? फरमाया हव्वना मा नज़ला बि अन्नहु बिअैनिल्लाह, ये मसाइब जो मुझ पर आते गए ये सिर्फ इस वजह से आसान हो गए कि मेरा परवरदिगार मुझे देख रहा था। उस परवरदिगार के सामने हो रहा था जो हो रहा था, वरना वो लाशा या वो सीना जिस पर रसूल खुदा बोसे देते रहे हो घोड़े के सुमो तले पामाल हो गया। देखिए मैंने कल यहाँ तक अर्ज किया था कि जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा इस कटे हुए लाशे पर आई और शायद कुछ देर हो गई थी तो जालिम ने ताज़िया ना उठाया। कबल इसके कि बीबी इस लाशे से उठती ना ज़ियारत कर रही थी तो एक मरतबा देखा इमाम ज़ैनुल आबिदीन आ गए। देखिए खुद जब लाशे पर बैठी थी तो बैठ के कह रही थी अंता अखी, अखी अंता अखी, भैया क्या तेरा ही लाशा है ये? ना जाने किस हालत में थी, मातम कर रही थी, नोहा कह रही थी, आंसू बहा रही थी। लेकिन जैसे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम आए तो क्या हुआ? एक मरतबा देखा इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के चेहरे की रंगत बदली है। कहा ज़ैनुल आबिदीन, मर्दों में तुम्हारे अलावा हमारे साथ कोई ना रहा, ये आप क्या हालत बना रखी है, क्यों अपनी जान दे रहे हैं? इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? कहा बीबी देख नहीं रही, पिसरे साद अपने नजिस लाशे दफन कर रहा है, मेरे बाबा का लाशा खाके करबला पे रखा है। देखिए एक बेटे के सामने बाप का लाशा, न फकत बाप का, सिब्ते रसूल खुदा का। मैं पढ़ रहा था मक्तल की किताब में, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम जब बीमार थे ना, खेमे में इमाम हुसैन आए थे तो एक मरतबा पूछा फूफी ये कौन है? कहा बाबा आए हैं। कहा जरा मुझे उठ के बिठाइए। क्यों? ये रसूल खुदा का बेटा है जो आया है। आज जरा बतलाइए कि खाक पर जब अपने बाबा की लाश देखी होगी तो जहन में आता होगा ना कि ये रसूल खुदा का बेटा है जो खाक पे पड़ा है। फिर अगर इसी हालत में छोड़ के जाना पड़ जाए तो? देखा इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम अपनी जान देने वाले हैं। एक मरतबा कहा बेटा क्या हालत है? कहा पिसरे साद अपने लाशे दफन कर रहा है, मेरे बाबा का लाशा खाक पर पड़ा है। बीबी ने क्या जवाब दिया? बीबी ने कहा ज़ैनुल आबिदीन, हुसैन ने खुदा से वादा किया था, पूरा किया है। देखो खुदावंद मुताल इस जगह को हुसैन की कब्र के तौर पे महफूज रखेगा, फिर पूरी दुनिया से लोग हुसैन की जियारत करने आया करेंगे। यानी दिलासा दे रही थी कि ज़ैनुल आबिदीन तुम्हारे बाबा की कब्र बनेगी, लोग जियारत के लिए आया करेंगे। लेकिन ज़रा सोच के बतलाइए जब सब के सब ऊँटों पे सवार हो गए होंगे तो किस तरह से जा रहे होंगे करबला को छोड़कर? देखिए अगर आप अपने घर से जा रहे हो और आपने कभी दोबारा वापस ना आना हो और बहनें और बेटियां खड़ी हो तो आप मुड़ मुड़ के दूर तक जहां तक देख सकते हो देखते हैं ना। मेरा दिल कहता है ये बीबियां भी ऊंटों पे सवार होकर जा रही होंगी लेकिन दूर तक हुसैन का लाशा देखती होंगी। शायद जनाब ज़ैनब कहती हो भैया मुझे मालूम है बहनें भाइयों के लाशें छोड़कर नहीं जाती हैं। रिवायत के अजीब जुमले मैंने देखे, बीबी कह रही थी हुसैन अगर मेरे पास इख्तियार होता मैं कभी आपके लाशे से उठ कर ना जाती, लेकिन कैदी किया गया है, ले जाया गया। कहाँ? कूफा। सरों को पहले भेज दिया गया था, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर को पहले भेज दिया गया था, बाकी शुहदा का सर साथ साथ गए थे। लेकिन जैसे ही कूफा के करीब पहुंचे
तो एक मर्तबा देखा कि रात हो चुकी है। पिसरे साद ने कहा अभी इस काफिले को न लाया जाए, कल के दिन का इंतजार करो। फिर क्या किया, फिर बाजार को सजाया गया, मुख्तलिफ रंगों के लिबास से बाजार को सजाया गया, कपड़ों से सजाया गया, रंग बिरंगे। जब सब गए ना, सज गए ना बाजार, एक मर्तबा हुक्म दिया, कहा ये सब सरों को नोके नेजा पर चढ़ाओ। नोके नेजा पे चढ़ाने के बाद जिस बीबी के अजीज का सर है उसके ऊंट के करीब ले जाओ, यानी जनाबे उम्मे लैला के ऊंट के करीब अली अकबर का चांद सा चेहरा, जनाबे रुबाब के ऊंट के करीब अली असगर का चांद सा चेहरा। एक ऊंट ऐसा था जिसपे जनाबे ज़ैनब बैठी थी, गोद में छोटी सी जनाबे सकीना, सर झुका हुआ था। एक मर्तबा बीबी ने महसूस किया पुश्त नाका पे खून के कुछ कतरे गिरे हैं। एक मर्तबा सर उठाया तो क्या देखा, देखा भैया का सर है, जुल्फे बिखरी हुई हैं, पेशानी पे चोट का निशान है, चेहरे पे लहू मला हुआ है। न जाने किस तरह सह गई अली की बेटी। कह रही थी भैया मेरी एक दरखास्त है आपसे। क्या भैया, अगर हो सके तो कुछ बातें इस बच्ची से करो जो मेरी गोद में बैठी है, मुझे डर लगता है कहीं ये मर ना जाए। एक मर्तबा इमाम ने अपनी बेटी से कलाम किया। देखिए इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का दिल। एक मर्तबा हुक्म खुदावंद मुतआल से बाबा का लाशा दफन करने के लिए आए। बाबा का लाशा जब दफन करने के लिए आए ना, तो यहां सर मुबारक देखा था, करबला में लाशा था। क्या किया, लाश को उठाया, लेकिन लाशा उठता नहीं था। एक तरफ को पकड़ते थे, दूसरी तरफ खाके करबला पे रह जाती थी, यानी कफन में लपेटा नहीं जा सकता था। एक मर्तबा हसीर मंगाई, चटाई मंगाई, चटाई में लाशे को लपेटा, लपेटने के बाद कब्र के हवाले किया। बाज लोगों ने कहा रसूल खुदा के दस्ते मुबारक बाहर आए, अपने बेटे को, लाशे को अपनी कब्र में, उस कब्र में लिटाया। एक मर्तबा जब लिटा दिया ना कब्र में, खुद इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम उतरे। उतर के क्या कर रहे थे, कभी बाबा की गर्दन के बोसे लेते थे, कभी खुशबू सूंघते थे। उसके बाद खड़े हुए बाहर आए, एक मर्तबा मट्टी डाली और कब्र को बंद कर दिया। कब्र को बंद करने के बाद क्या किया, अपने हाथ से उस कब्र पे लिखा, क्या, हाजा कब्रो हुसैन इब्न अली अल्लज़ी कतलूहु अतशानन गरीबा। अपने बाबा का तारुफ लिख रहे थे, कह रहे थे ये उस हुसैन की कब्र है जिसे गुर्बत में प्यासा मार दिया गया है। वस्सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लबिन यनक़लिबून लअनतुल्लाहि अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। खुदाया इस इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, खुदाया हमारी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा, इस इबादत को जिन लोगों ने इंतज़ाम किया है उनकी तरफ से कबूल फरमा। इलाही बिहक़्क़ फ़ातिमा व अबीहा व बालिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदअ फ़ीहा, हम सब के गुनाहान कबीरा और सग़ीरा को माफ़ फरमा। खुदा हमारे आका मौला के ज़ुहूर में ताजील फरमा। खुदाया मज़लूमीन गज़्ज़ा की नुसरत फरमा, गज़्ज़ा के मज़लूमों की नुसरत करने वालों की हिफाजत फरमा। खुदा दुश्मनान इस्लाम को नीस्त नाबूद करार दे। खुदाया वो दुआएं जो मोमिनीन के दिलों में अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। हमें और हमारी नस्लों को ता क़यामत अपनी और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की मारिफत, मोहब्बत और विलायत इनायत फरमा। दुआओं की कबूलियत के लिए, मजलिस की कबूलियत के लिए, तौफ़ीक़ात में इजाफ़े के लिए, गुनाहों की बख्शिश के लिए और मौला के ज़ुहूर में ताजील के लिए और आक़िबत बख़ैरी के लिए सब मिल के एक मरतबा दुरूद पढ़ दें। मुहम्मद व आले मुहम्मद।